प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जून में। आज हम देखेंगे इंग्लिश 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होगा इस बार, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, नरेशन के। यानी आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये जो आपको सेंटेंस पहला दिखाई दे रहा है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी डायरेक्ट हो, तो ये डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो ये कोई भी डायरेक्ट हो, सबसे पहले क्या करते हैं कि डबल डॉट कामा के अंदर सेंटेंस को देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है यानी वर्ब है, और उसके बाद लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप हो तो इसका मतलब ये असर्टिव है। और असर्टिव सेंटेंस देखते ही ये किससे जोड़ेंगे, इसको दैट से। यानी दोनों सेंटेंस को, दोनों पार्ट को किससे जोड़ेंगे, दैट से। असर्टिव में दैट से जोड़ते हैं। और आगे बात जो है, अब सेड के बाद असर्टिव में क्या होता है कि सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया हो तो सेड टू को क्या करते हैं, इस सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। टोल्ड में चेंज कर दिए। इस अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यानी टू मी अगर ना लिखा हो, सेड तक लिखा हो, तो इसे ज्यों का त्यों उतार देते हैं। ये खास होता है किसके लिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए। तो देख रहे हैं कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद मी है, मी को उतार लीजिए, और सब्जेक्ट है सी को उतार लीजिए। इसके बाद अब आप देखिए कि जो ये आगे ही इज है, तो ही जो है थर्ड पर्सन का है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा, तो ही रहेगा। अब ये देख रहे हैं कि इधर जब पास्ट है, इधर का टेंस क्या है, पास्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट है। तो पास्ट का है तो इधर का टेंस चेंज होगा, तो क्या होगा, इज, एम आर और आई एन जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, यानी प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो इज, एम आर की जगह क्या हो जाएगा, वाज वर रखेंगे, तो ही के अनुसार क्या रखेंगे, वाज। और इसके बाद फिर ये तो आई एन जी रहेगा ही, गिविंग। और देखिए मी, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन का है तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो जब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ये सी है और ये आपका मी है, तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इसलिए सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। तो सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर रख दिया। ए है, न्यू है और पेन, ये ज्यों का त्यों फुल स्टॉप, ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। सबसे पहले मैंने क्या कहा, डोंट कामा के अंदर सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि इधर का जुड़ेगा किससे और फिर जोड़ेंगे किससे, और फिर इसके बाद इसे सेड वाले पार्ट को बदलेंगे किस में। और इधर के सेंटेंस के कारण इधर का परिवर्तन, और इधर के टेंस के कारण इसका परिवर्तन होता है। यानी टेंस हमने यहाँ पे पास्ट देखा तो इसलिए इसका भी टेंस बदलेगा। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। डबल डॉट कामा के अंदर प्रोनाउन जो होते हैं टेंस होता है और नियरेस्ट टू फारदेस्ट, यही केवल चेंज होता है, बाकी सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। यानी टेंस देख लिया आपने कि इज, एम आर, आई एन जी का वाज वर आई एन जी हो गया, टेंस चेंज। फिर यहाँ पे देखिए ये तो बदलने लायक नहीं था, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ये मी था देखिए प्रोनाउन के रूप में, तो प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, और इसके बाद नियरेस्ट टू फारदेस्ट इसमें दिया नहीं था इसलिए वो चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से तीन चीज़ें केवल इस पार्ट में डबल कॉमा के अंदर चेंज होती हैं, उन्हीं का ध्यान देना होता है। और सेंटेंस के अनुसार किससे जुड़ेगा, और फिर ये यहाँ पे हम सेड के जगह पे क्या रखेंगे, सेंटेंस के अनुसार ये निर्णय लेंगे। अब आगे क्या है कि ये देख रहे हैं कि ये भी आपका सब्जेक्ट से शुरू है, वर्ब है, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप, तो ये भी असर्टिव है। इसको भी किससे जोड़ेंगे, दैट से। अब दैट से जोड़ेंगे, और सेड के बाद देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट है, तो असर्टिव का नियम है कि सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसे ज्यों कहते हैं सेड को लिख लेते हैं, लेकिन सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। और मी है ऑब्जेक्ट और इधर श्याम सब्जेक्ट है तो इसे उतार लिया। अब इसके बाद आई है फर्स्ट पर्सन का, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट का मतलब श्याम, श्याम का मतलब क्या कि ही, पुरुष है तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रखा जाए, यहाँ सब्जेक्ट की जगह रखना है, तो सब्जेक्ट की जगह रखना है, तो श्याम का सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, ही। अगर यहीं पे सरिता वगैरह रहता तो सी होता, तो यहाँ पे क्या रख देते, सी रख देते। यहीं पे अगर बहुवचन रहता, यानी बहुवचन रहता, एक वचन नहीं रहता, स्टूडेंट्स वगैरह रहता, तो इसका मतलब दे समझते, तो यहाँ पे आई की जगह क्या होता, दे हो जाता। इस तरीके से चेंज करते हैं। और देखिए फिर इज, एम आर, आई एन जी, इसका मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, तो ही के अनुसार
वाज और फिर ये गोइंग। आपने देखा कि प्रोनाउन चेंज हुआ, अब टेंस चेंज हुआ। इसके बाद नियरेस्ट टू फारदेस्ट इसमें भी कहीं नहीं है, बाकी चीज़ें उतार लेंगे। जहाँ जहाँ प्रोनाउन आएगा डोंट कॉमा के अंदर वो चीज़ें उतार लेंगे, वो चीज़ें बदलेंगे। जहाँ जहाँ टेंस आएगा वहाँ टेंस बदलेंगे, जहाँ जहाँ नियरेस्ट टू फारदेस्ट आएगा वहाँ नियरेस्ट टू फारदेस्ट बदलेंगे, और बाकी किसी भी चीज़ को छुएंगे भी नहीं। क्यों? सीधा सीधा पूरा लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ भी आपका सब्जेक्ट, वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप, इसका मतलब असर्टिव है, ये भी किससे जुटेगा? दैट से। अब देखिए सेड के बाद इसमें भी ऑब्जेक्ट आया है तो सेड टू का इसमें भी क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। और ये आपका राम ऑब्जेक्ट उतर गया, ये आपका ही सब्जेक्ट उतर गया। अब देखिए यू है सेकेंड पर्सन का, ये फर्स्ट पर्सन का था तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला, श्याम का मतलब ही, और ये हमारा सेकेंड पर्सन का है तो किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो राम का मतलब भी ही होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका ही हो गया। और ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है। देखिए मी था फर्स्ट पर्सन का, सी के अनुसार बदला तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर, तो ये रख दिया गया था। अब यहाँ भी इज एम आर आई एन जी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया तो ही वाज हो जाएगा। और फिर सिंगिंग, आपने देखा कि प्रोनाउन बदला, टेंस बदला, और इसमें भी नियरेस्ट टू फारदेस्ट नहीं है तो ये भी ज्यों का त्यों बाकी सारी चीज़ें उतार लेंगे। तो टेंस अगर बदलता है, इधर अगर पास्ट होता है तो नियरेस्ट टू फारदेस्ट अगर होता तो वो भी बदलता। अगर इधर टेंस पास्ट है तो मैंने क्या कहा कि नियरेस्ट टू फारदेस्ट होता तो वो भी बदलता, अगर नहीं है तो नहीं बदलेगा, इस तरीके से। तो समझ में आया? अब देखिए आगे है कि ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है चाहे मेन वर्ब, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप, तो ये भी क्या है? असर्टिव है। इसको भी किससे जोड़ेंगे? दैट से जोड़ेंगे। सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो ये क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। मे उतार लिया, सुमन उतार लिया। हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। अब आगे का बात यह है कि इधर भले ही पास्ट है तो मैंने कहा था कि इधर का टेंस चेंज होता है, लेकिन अगर इधर का जो सेंटेंस है डोंटेड कॉमा के अंदर वो अगर सत्य बात होता है तो इसे टेंस वोंस वगैरह कोई भी कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, केवल दैट के बाद सारी चीज़ें उतार लेते हैं। तो ये देख रहे हैं लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, तो ये सत्य बात है, इसलिए क्या होगा? लव इज ब्लाइंड सीधा का सीधा क्या करेंगे? उतार लेंगे। आगे देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे आपका फिर ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप, ये भी असर्टिव है, दैट से जुटेगा। और सेड के बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है, जो मैं आप चीज़ को समझाना चाह रहा था। सेड के बाद ऑब्जेक्ट बाकी में आया था तो टोल्ड हो गया, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया तो असर्टिव का ये खास नियम होता है कि सेड के को ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक टोल्ड नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे राम, सेड, ज्यों का त्यों और दैट से जोड़ दिया गया। अब क्या है कि ये भी सत्य बात है कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो इसको भी कुछ नहीं, दैट के बाद सारी चीज़ें सत्य बात वाली उतार लेते हैं, भले ही कुछ भी हो सारी चीज़ें दैट के बाद उतार ली जाती हैं, फुल स्टॉप, कॉमा इनवर्टेड कॉमा सब हटा देते हैं इनडायरेक्ट में। अगली चीज़ कि आप देख रहे हैं पीटी, ये भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप, ये भी किससे जुटेगा? दैट से हो गया। आगे बात सेड के बाद देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट आ गया तो असर्टिव है तो किस में बदलेगा? सेड टू का, टोल्ड हो गया। और स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स को उतार लीजिए, ठीक। इधर टीचर है तो टीचर को उतार लीजिए, ठीक। अब ये आपका देख रहे हैं कि ये भी सत्य बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये भी सत्य बात है, पूरा का पूरा ज्यों का त्यों उतार लीजिए। पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप समझ रहे होंगे। आगे की बात देखिए, ये भी आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप, ये भी किससे जुटेगा? दैट से। अब इसके बाद यहाँ पे सेट के बाद इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो असर्टिव का खास नियम क्या है कि ये चेंज नहीं होगा। बाकी सब में ऐसा नहीं होता है, केवल असर्टिव में है। तो देखिए दैट हो गया। अब जब ये देखिए ये पास्ट है भले ही, लेकिन इधर का टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी सत्य बात है कि वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी क्या हैं? पापी हैं। तो वी आर सारी चीज़ें दैट के बाद मैंने कहा था कि आँख मुन के उतार लीजिए, भले ही वी फर्स्ट पर्सन का होता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब कुछ वही होगा, लेकिन कुछ नहीं बदलते हैं। वी आर ऑल सिनर्स, आप समझ रहे होंगे।
आगे जो है ये भी देखिए कि ये भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप है, ये भी किससे जुटेगा, दैट से। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है, नहीं आया है सेड के बाद, तो इसका मतलब इसे ज्यों का त्यों उतार लेंगे, चेंज टोल्ड में नहीं करते हैं, बकिया सब में चेंज होता है। ये देखिए वी आल आर एनिमल्स, हम सभी क्या हैं, जंतु हैं या जानवर हैं। तो ये भी बात है कि हम सभी जंतु हैं, ये सत्य बात है, जंतु में आता है मनुष्य। तो इसलिए क्या है कि इसको भी क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बदलेंगे, सीधा सीधा क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए ये सत्य बात है। अब देखिए आगे की बात, ये देख रहे हैं आपकी, ये आपका सेंटेंस अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव वो भी कैसा इंट्रोगेटिव, जब इंट्रोगेटिव होता है तो जब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, देख रहे हैं आप, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इसलिए इफ या वेदर से जोड़ेंगे और सेड टू की जगह आस्क्ड कर देते हैं, और ये आपका मी हो जाएगा, और ये सुधा, ज्यों का त्यों। ठीक, तो आपने देखा कि इधर आपका इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू होता है तो कनेक्टिव यानी इफ़ या वेदर लगता है, तो इफ़ लगा लिया हमने जोड़ने के लिए। इंट्रोगेटिव में किससे जोड़ते हैं, इफ़ या वेदर से, कब, जब कनेक्टिव यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तब, इफ़ हो गया। सेट के बाद ऑब्जेक्ट हो तब भी, नहीं हो तब भी, हमेशा आस्क्ड में चेंज होगा ही होगा। तो ये आप देख रहे हैं, मैं उतार लिया, सुधा उतार लिया। इसके बाद कनेक्टिव ज्यों ही लगा लेते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट के पास जाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, यू सेकेंड पर्सन का, किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा, ये अब ये सब्जेक्ट की जगह रखना है तो मी का सब्जेक्ट रखा जाएगा, इसका मतलब आई हो जाएगा। अब इसके बाद जब सब्जेक्ट को नोट कर लेते हैं बदल के, तब उसके बाद तब टेंस के पास जाते हैं, तो डू डच और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये बदलेगा किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा तो अफर्मेटिव में हो जाता है। इंट्रोगेटिव किस में चेंज हो जाता है, असर्टिव में। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो निगेटिव में चेंज हो जाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बदलेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो लगता नहीं है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो इसलिए लव्ड हो जाएगा। और ये आपका मी जो है, मी किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन, सुधा के अनुसार। सुधा का मतलब सी, ठीक ना, सी होता है, लेकिन ये किसके जगह रखना है, ऑब्जेक्ट के जगह पे। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और लास्ट में क्या हो जाता है, फुल स्टॉप। ये देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। अगर यहीं पे नॉट लगा होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव होता, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता, निगेटिव में। तो यहाँ पे नॉट लगा होता तो यहीं पे डिड नॉट हो जाता और लव हो जाता, फिर सेकेंड फॉर्म नहीं लिखते, ठीक ना, डिड नॉट और लव हो जाता। कब, जब नॉट वाला होता तब, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो जिस टेंस में जाएगा उस टेंस के निगेटिव में, केवल इंट्रोगेटिव होगा तो जिस टेंस में जाएगा उस टेंस के अफर्मेटिव में चेंज कर देता है। आगे की बात आप देखिए कि ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इफ़ या वेदर से जोड़ेंगे, और इंट्रोगेटिव है इसलिए इफ़ या वेदर से जोड़े, हेल्पिंग वर्ब से शुरू था तो इफ़ या वेदर से जोड़े, और सेट टू का क्या हो गया, आस्क्ड हो गया, और मी उतार लिया, और इधर माई टीचर ये उतार लिया। ठीक, अब देखिए इसके बाद जोड़ने के बाद तुरंत सब्जेक्ट के पास जाते हैं। यू बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो सब्जेक्ट की जगह रखना है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। इज एम आर आई एन जी बदलेगा किस में, इज एम आर आई एन जी बदलेगा, वाजवर आई एन जी में। तो ये देख रहे हैं, ये भी आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है, केवल इंट्रोगेटिव है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में चला जाएगा। तो यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो आई के अनुसार क्या लगेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज, और ए बी यू जिंग, और इसके बाद फिर हिम आपका थर्ड पर्सन का है तो ये ज्यों कहते हो आप उतार लेंगे। अब देखिए कि ये भी आपका इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो इफ़ या वेदर से अब नहीं जोड़ते हैं, इसी क्वेश्चन वर्ड से ही क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो अब देख रहे हैं आप कि लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो हमेशा ये बदलेगा किस में, आस्क्ड में। अगर ऑब्जेक्ट होगा तब भी, नहीं होगा तब भी, जबकि आपने असर्टिव में क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी चेंज होगा और नहीं होगा तो नहीं चेंज होगा। ऑब्जेक्ट था तो टोल्ड में चेंज हो रहा था, नहीं तो फिर सेड का सेड ही उतार ले रहे थे, लेकिन बाकी किसी में ऐसा नहीं होगा। तो वो असर्टिव का खास रूल होता है। अब आस्क्ड हो गया, ये आप अब देखिए हर उतार लेंगे, इधर महेश उतार लेंगे, आप देख रहे हैं, समझ रहे होंगे। अब ये क्या है, वाई से जोड़ दिया गया, कब, जब क्वेश्चन वर्ड से रहेगा तो इफ़ या वेदर नहीं लगाते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं। और ये देखिए अब आगे का सब्जेक्ट के पास जाएंगे तो यू बदलेगा हर के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा।
तो हर के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट की जगह रखना है, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी, तो सी हो गया वाई सी, और EJMR ING वाज वर ING में चेंज हो जाएगा, तो सी के अनुसार वाज, और ये बीटिंग, और फिर मी फर्स्ट पर्सन का है तो महेश के अनुसार बदलेगा, तो महेश के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका महेश के अनुसार बदलेगा, तो महेश का मतलब ही हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, तो इसलिए ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है, तो ये फुल स्टॉप। आगे आप देख रहे हैं कि ये भी आपका इंट्रोगेटिव है, तो किससे जुड़ेगा? कि सेड की जगह क्या होगा? सेड की जगह आज तो होगा ही, लेकिन जोड़ेंगे किससे? जब क्वेश्चन वर्ड है तो इसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ेंगे, इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे। टीचर उतार लिया, देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट है तो भी बदला, नहीं है तो भी बदला। अब इसके बाद सब्जेक्ट के पास जाएंगे, तो सब्जेक्ट है हमारा योर नेम, तो योर जो है सेकेंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट हम कोई भी ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमने अगर मी ले लिया ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? तो मी ले लिया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका माई हो जाएगा। मी के अनुसार पॉजेसिव की जगह रखना है, तो मी का पॉजेसिव क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। ये देखिए थर्ड पर्सन का है टीचर, तो ऑब्जेक्ट किसका लेंगे? फर्स्ट पर्सन का, तो हम क्या ले लिए? मी ले लिए, तो मी का पॉजेसिव की जगह रखना है, तो मी का पॉजेसिव माई होता है, और ये नेम माई नेम हो गया सब्जेक्ट, और इसके बाद तब जाके हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो ये EJMR का क्या हो जाएगा? वाज वेयर, तो माई नेम वाज, और लास्ट में फुल स्टॉप। अगला आप देख रहे हैं कि ये अब इंट्रोगेटिव भी ख़त्म आपका हो गया। अब ये प्लीज़ है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो ये आपका इम्परेटिव है। इम्परेटिव को जब जोड़ते हैं तो किससे जोड़ते हैं? टू से, और प्लीज़ को हटाएंगे किससे? सेड टू के जगह रिक्वेस्टेड लगा देंगे, समझ रहे हैं? सेड टू के जगह क्या लग जाएगा? रिक्वेस्टेड, तो इससे प्लीज़ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मी उतार लीजिए, यहाँ पे सी उतार लीजिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर का कभी चेंज नहीं होता, इधर ही का चेंज होता है। अब इसके बाद टू से जोड़ लिया, टू के बाद वर्ब लिखा जाता है, प्लीज़ तो खत्म हो गया, किसके कारण? रिक्वेस्टेड के कारण। हेल्प हुआ, तो हेल्प को क्या करेंगे कि वर्ब को लिख लेते हैं टू के बाद, और इसके बाद मी किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा? सी के अनुसार। तो बात क्या है? ये है ऑब्जेक्ट, इसके जगह ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही रखा जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है, तो ये हर हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। तो आपने क्या देखा? इम्परेटिव सेंटेंस है तो टू से जोड़ेंगे, और प्लीज़ था तो रिक्वेस्टेड लगा दिया, तो प्लीज़ ख़त्म। इस तरीके से आप करेंगे। आगे क्या है देखिए, यहाँ पे आपका वर्ब से शुरू है, यहाँ पे भी वर्ब से शुरू था। इम्परेटिव सेंटेंस की खासियत होती है कि वो वर्ब से शुरू होता है, फर्स्ट फॉर्म से, तो वर्ब से शुरू है, लेकिन ये प्लीज़ अलग से आया था इसलिए रिक्वेस्टेड लगा दिया। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये वर्ब से शुरू है ये भी, और लास्ट में फुल स्टॉप है, इसमें भी। तो इसको भी जोड़ेंगे किससे? टू से। अब टू से तो जोड़ेंगे, सेड टू की जगह पे क्या लगा देंगे? तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी लाओ, तो इसका मतलब कोई आदेश दे रहा है। जब आदेश दे रहा है तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड हो जाएगा, और ये सर्वेंट, और ये आपका द मास्टर, ठीक, द मास्टर। और फिर इसके बाद अब देख रहे हैं कि ये ब्रिंग, इसके बाद ब्रिंग उतारेंगे फर्स्ट फॉर्म, ए ग्लास, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ए ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप, ठीक। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि टेक द लाइट फूड, हल्का भोजन लो। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, वर्ब से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप, इसका मतलब ये भी इंपरेटिव है, तीनों की तरह, दोनों की तरह ये भी इंपरेटिव है, तो इसको भी किससे जोड़ेंगे? टू। अब बात ये है कि ये भी वर्ब से शुरू है, टू से जोड़ा, इंपरेटिव को जोड़ते हैं, और टेक द लाइट फूड, हल्का भोजन लो, ये सलाह है, तो इसलिए सेट टू की जगह क्या लिख देंगे? एडवाइस्ड, और ये मी हो गया, और ये आपका डॉक्टर हो गया। फिर इसके बाद टू के बाद टेक, और टेक द लाइट फूड, इसमें कुछ चेंज होने लायक नहीं है, न कहीं प्रोनाउन न कहीं टेंस होता है, इसमें प्रोनाउन तो रहेगा, चेंज हो जाएगा, न कहीं टेंस होता है, टेंस का झंझट इसमें नहीं होता है, अगर नियरेस्ट टू फारदेस्ट आया है तो चेंज होता है। अब देखिए ये भी वर्ब से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप है, इंपरेटिव ये भी है, लेकिन बस डोंट आ गया है, तो सेड की जगह पे आप क्या करते हैं? फॉरबेड लगा देते हैं, और जोड़ते किससे हैं? मैंने क्या कहा था? टू से, ठीक ना। इंपरेटिव है तो किससे जोड़ेंगे? टू से, और सेड की जगह पे फॉरबेड लगा दिया, किस लिए? डोंट के लिए, तो फॉरबेड लगा देने से डोंट खत्म हो गया। अब इधर टीचर उतार लीजिए, और टू के बाद वर्ब
का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो ये सिट लिख दिया। और हियर देखिए ये नियरेस्ट टू फारेस्ट है, नज़दीक वाले शब्द को दूरी वाले शब्द में बदलना, तो हियर का क्या हो जाता है देयर, बस फुल स्टॉप। आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ भी आपका लेट, देखिए लेट से शुरू है, वर्ब से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप, ये भी इंपरेटिव है। इसको भी जोड़ेंगे किससे, टू से। लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो, इसका मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिक्वेस्टेड हो जाएगा, किसके जगह पे सेड की जगह पे। तो रिक्वेस्टेड हो गया, ये सदर सुधा उतार लीजिए। और टू के बाद वर्ब यानी लेट ये हो गया। और मी फर्स्ट पर्सन का है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट का मतलब सुधा और सुधा का मतलब सी, ठीक, सी हो गया। अब ये मी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इसलिए सुधा यानी सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर, तो यहाँ पे क्या रख दिया हर हो गया। और फिर डू और दिस का नियरेस्ट टू फारदेस्ट है तो दिस का दैट हो जाएगा और नाउ का देन हो जाएगा। ये दोनों नियरेस्ट टू फारदेस्ट हैं, दिस का दैट, नाउ का देन, फुल स्टॉप। अगली बात ये भी देखिए आपका इंपरेटिव होता है, लेट से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप, लेकिन इसमें क्या है लेट के बाद अस आ गया तो इसकी बातें बदल जाती हैं। लेट अस से अगर शुरू है, आप देख रहे हैं इसमें लेट के बाद अस नहीं आया, लेट अस वाले का खास बनता है। ये इंपरेटिव होने के बावजूद किससे जोड़ते हैं, इसे दैट से जोड़ते हैं। और सेड के जगह पे प्रपोज्ड कर देते हैं, सेड के जगह पे क्या कर देते हैं प्रपोज्ड कर देते हैं। सेड के जगह पे केवल टू रहेगा इसमें, ये ध्यान रहे, और टू मी लगा देंगे और ये प्रिया। अब तक टू खत्म हो जाता था लेकिन अब टू खत्म नहीं होगा, प्रपोज टू मी, सेड के जगह पे केवल प्रपोज करेंगे, टू नहीं खत्म होगा। और इसके बाद लेट अस को बदल देते हैं वी शुड या दे शुड में, तो हम वी शुड लिख दे रहे हैं, यहाँ पे दे शुड भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद गो है, उतार लीजिए। फॉर ए वॉक, इसमें कुछ चेंज होने लायक नहीं है, न कहीं प्रोनाउन, न कहीं टेंस, न कहीं नियरेस्ट टू फारदेस्ट। अब देखिए, अब ये भी लेट अस है तो आप जान ही रहे होंगे, जोड़ेंगे किससे दैट से। सेड की जगह पे क्या लगा देंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड, जो दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, ही उतार लिया। लेटस को बताया मैंने कि वी शुड में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं दे शुड लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ना। वी शुड या दे शुड किसी में चेंज कर सकते हैं, किसको लेटस को चेंज कर लिया आपने, ठीक। अब देखिए कि इसके बाद क्या है प्ले, वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब हो गया प्ले, क्रिकेट, मैच, ये कुछ भी चेंज होने लायक नहीं है। अब आगे देखिए, ये देखिए आपका इंपरेटिव ख़त्म। अब ये किसका एक्सक्लेमेटरी का, एक्सक्लेमेटरी एलास है, एक्सक्लेमेटरी को भी जोड़ते हैं किससे दैट से ही जोड़ते हैं। अब एलास को ख़त्म किससे करते हैं कि सेड के जगह पे क्या कर लेते हैं कि सी तो लिखेंगे आप, और सेड के जगह पे एक्सक्लेम्ड विथ क्या कर लेंगे, ये एलॉस जो शब्द होता है ये दुख का सूचक होता है, इसलिए सॉरो कर देंगे। क्या लिख देंगे, सेड के जगह पे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिख देंगे, तो ये सॉरो का सूचक है, दुख का सूचक है, तो ये एलॉस आपका खत्म हो जाता है एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिख देने से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिख देते हैं सब्जेक्ट की जगह, ये सेड की जगह, और दैट से जोड़ते हैं। और इसके बाद ये खत्म हो गया अब किसका नंबर, ही का। ही है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, चेंज नहीं होगा। EJMR ING है, EJMR है तो वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा क्योंकि इधर पास्ट है, तो ही के अनुसार वाज हो गया। और नो मोर, ये तो चेंज होने लायक चीज़ ही नहीं है, बाकी सब तो उतार लीजिए। अब क्या है हुर्रा, देखिए अब यहाँ पे आया गया, हुर्रा किसका सूचक है, खुशी का, तो बस क्या कर देंगे कि राधा। अब सेड टू की जगह पे क्या कर दिया जाता है, मैंने क्या कहा, सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड विथ, ये तो एलास दुख का सूचक था तो सौरव हो गया, ये हुर्रा खुशी का सूचक होता है तो जॉय हो जाएगा। बस आप समझ रहे होंगे। अब ये मी उतार लेंगे और मी के बाद फिर जोड़ते किससे हैं एक्सक्लेमेटरी को, दैट से, ये भी मैंने बताया अभी। अब इसके बाद दैट के बाद ये हुर्रा तो खत्म हो गया इसके कारण। अब वी का नंबर आया, वी है फर्स्ट पर्सन का, किसके अनुसार बदलेगा, और फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन सब्जेक्ट आपका एक वचन है जबकि रखना किसके जगह पे है, बहुवचन की जगह, तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन की जगह जब रखेंगे तो ये किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन में बहुवचन कौन आता है, दे, तो ये आपका वी की जगह दे हो गया। और ये देख रहे हैं कि हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, ये बदलेगा किस में, पास्ट परफेक्ट में, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म वन तो है ही, और द मैच पूरा उतार लेंगे, इसमें कुछ बदलने लायक नहीं है। अगली बात देखिए, अब इसमें भी
आहा, आहा का मतलब ये खुशी का सूचक है, जोड़ेंगे किससे, दैट से। ही एक्सक्लेम्ड विथ, ये खुशी का सूचक है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय इसमें भी होगा, समझ रहे होंगे आप। दैट से जोड़ देंगे, इसके कारण अब ये आहा खत्म हो गया। आई किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, ही के अनुसार, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखा जाए तो ही खुद सब्जेक्ट है, ही हो गया। इज एम आर वाज वर में चेंज हो जाएगा, तो इज एम आर वाज वर में चेंज हो जाता है, ही के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज, और ये डन, फुल स्टॉप। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी होता है। हाउ और व्हाट ए से शुरू हो, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक, तो अब देखिए कि क्या है कि एक्सक्लेमेटरी को जोड़ेंगे किससे, दैट से, अभी मैंने बताया इस, तो दैट से जोड़ेंगे। अब हाउ और जो आपका होता है व्हाट ए वगैरह, इसको ख़त्म किया जाता है, तो इसके जगह पे वेरी और ग्रेट शब्द लगाया जाता है। और सेड के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लेमेटरी है तो आप जान रहे हैं इसकी एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड। लेकिन कैसे, विथ, ये किसका सूचक, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, खुशी का, सरप्राइज का, तो आप सरप्राइज भी लिख सकते हैं और जॉय भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए इससे क्या हुआ, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खत्म हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल। अब द गर्ल सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ, तो दैट के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं द गर्ल। और इज है, इज एम आर वाज वर में चेंज हो जाएगा, तो द गर्ल वाज हो जाएगा। और हाउ के जगह पे वेरी और ग्रेट लिखा जाता है, तो ये आपका क्या है, कब ग्रेट कब वेरी लिखा जाता है। तो आप क्या देख रहे थे कि ये आपका जो है ये एडजेक्टिव है, तो हाउ को हटाएंगे और वाटे को हटाएंगे तो वेरी और ग्रेट लगता है, तो ये एडजेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वेरी लगेगा। अगर ये नाउन होता तो क्या लगता, ग्रेट लगता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल, ये हो गया फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए कि ये भी वाट ए है और लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेटरी, तो इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क, तो दैट से जोड़ेंगे और सेड की जगह क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज लिख देंगे और ये ही उतार लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कोई सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अपने मन से क्या कर लेते हैं कि इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। और हमने मान लिया कि इट इज को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, तो इज जो है, इज एम आर का वाज वर हो जाएगा, तो इट वाज हो जाएगा। अपने मन से इट इज ले लीजिए जब ना हो तो इट वाज। और ये देखिए लवली है, एडजेक्टिव ये भी है, इट वाज ए वेरी लवली कार। अगर ये नाउन होता तो क्या होता, ग्रेट होता। बात समझ रहे होंगे आप। ये भी आप देखिए वाटे है, तो और लास्ट में एक्सक्लेमेशन, तो ये भी दैट से जुटेगा, एक्सक्लेमेटरी ये भी है। एक्सक्लेम्ड के जगह पे वही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और ये सी उतार लेंगे। यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट नहीं है और हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे भी आप क्या कर लीजिए, इट वाज, इट इज का क्या हो जाएगा, टेंस बदलेगा, पास्ट है तो टेंस बदलेगा, वाज हो जाएगा, इट इज का इट वाज हो जाएगा। और ये देखिए ये फाल, ये नाउन है, फाल मतलब जलप्रपात, तो इस तरीके से यहाँ पे नाउन है तो ग्रेट लगाएंगे, ग्रेट फाल, इट वाज अ ग्रेट फाल, फुल स्टॉप। अब आगे क्या होगा, ये आप देख रहे हैं कि ये ऑप्टेटिव है, मे से शुरू है। अब यहाँ पे आप किससे जोड़ेंगे, ये इसमें भी ऑप्टेटिव में दैट से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, आप सेट टू का क्या कर देंगे, विश्ड भी कर सकते हैं आप, या तो फिर मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करें। विश्ड के जगह पे आप ये भी कर सकते हैं, गॉड शब्द है तो आप प्रेड शब्द लगा देंगे, प्रेड। और ये देखिए जब गॉड शब्द आता है, भगवान से मना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ख़त्म कर लेते हैं, तो ए हर्मिट, ऑब्जेक्ट खत्म कर लें। जब भी गॉड शब्द आएगा तो आप ऑब्जेक्ट खत्म कर लेंगे, क्योंकि हर्मिट भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मुझसे नहीं, तो इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और गॉड सब्जेक्ट है इसमें, तो गॉड, और मे का पास्ट हो जाएगा, मे का टेंस बदल जाएगा, मे का माइट में चेंज हो जाएगा, और फिर ब्लेस। और देखिए यू सेकेंड पर्सन का है, मी के अनुसार हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, फुल स्टॉप। आगे देख रहे हैं फिर वही चीज़ कि दैट से जोड़ेंगे। अब इसको किस में चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए गॉड नहीं है तो यहाँ पे किस में चेंज कर देंगे, ये मे यू डाई सून, तुम बस जल्दी मर जाओ, इसका मतलब ये श्राप दिया जा रहा है तो कर्स्ड लिख देते हैं, और ये हिम, और ये ए बेगर। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट बदलेगा, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्योंकि सेकेंड पर्सन का है तो ये ही हो जाएगा, क्योंकि हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। और मे का आपको बता ही दिया कि माइट हो जाता है। और फिर डाई और सून, इसमें से कुछ चेंज होने लायक नहीं है, जो कहते हैं उतार लेंगे। आगे देख रहे हैं आप कि यही चीज़ है, इसमें भी दैट से जुटेगा।
और फिर ये क्या होगा, सेड की जगह क्या, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ब्लेस्ड हो जाएगा। और ये सी उतार लेंगे, देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट ले लेंगे मी, तो मी का क्या हो जाएगा आई, और फिर मे का माइट हो जाएगा, और फिर ये लिव लॉन्ग उतार लेंगे। और इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन हो गया। तो हमें आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, ब्लैकिश आ गया था, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो और इसको छोड़िएगा ना, इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।